हेलो एवरीवन। करंट अफेयर की एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा पार्ट 1 जिसमें कि मैंने सब नियुक्ति आपको करवाए थे वो डन हो चुका है। अगर उससे रिलेटेड एक दो वीडियो और बनेंगी, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं 10 से 15 मिनट की ही वीडियो डाल रही हूँ ताकि आपका टाइम भी बचे और आपकी करंट अफेयर भी कंप्लीट होती जाए, और ऊपर से टॉपिक वाइज है। ठीक है, तो अगर उससे रिलेटेड एक दो वीडियो और बनेगी तो मैं आपको बता दूंगी और डाल भी दूंगी, वो भी विद ट्रिक। ठीक है, आपको पता है हम सारी चीज़ें ट्रिक के साथ करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है पुरस्कार और एवं उनसे रिलेटेड सम्मान। ठीक है, तो मैं आपको इसमें कम से कम 10 से 15 ही मैं आपको करवाऊंगी। मैंने अच्छे से नोट्स बना लिए हैं। आपको सिर्फ ये वीडियो देखनी है, 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। आपको बार बार कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ। ओके, थैंक यू। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल। कौन कौन से राज्य का कौन कौन से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और कौन कौन से व्यक्तियों को वो मिले हैं, ये सब। ठीक है, तो असम का सर्वोच्च नागरिक जो पुरस्कार है वो असम वैभव के नाम से जाना जाता है। 2024 में वो किसको दिया गया है? रंजन गोगोई जी को दिया गया है। ठीक है, क्यों दिया गया है रंजन गोगोई जी को? तो कानून व न्याय में योगदान रहा है उनका, कानून की चीज़ों में और न्याय में योगदान दिया है किन्होंने? रंजन गोगोई जी ने। और इसी के चलते असम ने उसे अपना असम वैभव जो पुरस्कार है उनसे सम्मानित किया है। ठीक है, 2023 मतलब 2023 में ये किसको दिया गया था? असम वैभव ये दिया गया था डॉक्टर तपन सकैया को। ठीक है, किसको दिया गया था? डॉक्टर तपन सकैया को दिया गया था। ओके, तो मैं आशा करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि असम वैभव जो है एक असम का पुरस्कार है जो कि रंजन गोगोई जी को दिया गया, कानून व न्याय के क्षेत्र में दिया गया, और 2023 को तपन सकैया जी को दिया गया। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर आता है हमारा महाराष्ट्र का पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार उसका नाम है। महाराष्ट्र सरकार देती है ये सम्मान, और ये किसको दिया गया है? 2023 में ये दिया गया है अशोक सराफ को। किसको दिया गया है? अशोक सराफ को दिया गया है। क्या दिया गया है? महाराष्ट्र पुरस्कार दिया गया है 2022। ये 2022 वाले इतने मेन नहीं है, लेकिन 2023 वाले हमें अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो 2022 में ये दत्त्रेय नारायण धर्माधिकारी को दिया गया था। ठीक है, फिर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर। ये सर्वोच्च सम्मान बहुत मेन है। सर्वोच्च सम्मान, हमारे भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न 2024 में 5 लोगों को दिया गया है। उन 5 लोगों की लिस्ट आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले पे है पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह है। ये हरियाणा से रह चुके हैं, हरियाणा के सीएम थे किसी टाइम पे। पूर्व पीएम सॉरी फॉर दिस, पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह रह चुके हैं। इनको इनकी डेथ के बाद मतलब मरणोपरांत इनको ये भारत रत्न दिया गया है। फिर आता है पूर्व वैज्ञानिक पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, इनको भी आफ्टर दैट दिया गया है। फिर आता है एमएस स्वामीनाथन, ये हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, इनको भी आफ्टर दैट दिया गया है। फिर आता है कर्पूरी ठाकुर, बिहार के ये पूर्व सीएम रह चुके हैं, इनको भी आफ्टर दैट दिया गया है। फिर आता है राजनेता लाल कृष्ण आडवाणी, इनको 7th, ये क्या थे? हमारे 7th उप पीएम थे, मतलब 7th उप प्राइम मिनिस्टर थे, इनको भी दिया गया है। लेकिन जो ऊपर वाले हमने 4 देखे, इनको मरणोपरांत दिया गया है। लेकिन जो राजनेता लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं वो अभी प्रेजेंट में हैं हमारे पास। ओके, तो एक बार हम फिर से 5 को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह हैं, पूर्व वैज्ञानिक पीवी नरसिम्हा राव हैं, एमएस स्वामीनाथन हैं, कर्पूरी ठाकुर बिहार पूर्व सीएम हैं, राजनेता लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। ठीक है, हो गए हैं। हम एक बार फिर बता देती हूँ। भारत रत्न, भारत रत्न जो है वो सर्वोच्च सम्मान है हमारे भारत का, और ये 5 लोगों को दिया गया है। ये वे 5 लोग हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे भारत रत्न के बाद जो आता है वो आता है पद्म भूषण, पद्म विभूषण। ये वाले पहले आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण। ठीक है, अब पद्म अगर पुरस्कारों की अगर हम बात करें 2024 में, तो ये दिया गया है 134 लोगों को।
मतलब 134 लोगों को दिया गया है, लेकिन 132 पुरस्कार दिए गए हैं। मतलब दो दो लोग ऐसे होंगे जिनको एक ही पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। अब इसमें जो पद्म है वो, उसमें मैंने बताया था पद्म भूषण भी होता है, पद्म श्री भी होता है। ठीक है, तो पद्म भूषण मतलब अगर हम पद्म की बात करें तो 134 लोगों को दिया गया है। कोई नहीं पूछेगा 134 में से कौन कौन थे। ठीक है, बस एक दो आपको मेन मेन नाम जो है वो याद रखने होंगे, मैं उनकी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, पद्म भूषण की बात करें तो वो 17 लोगों को दिया गया है, और पद्म श्री की बात करें तो वो 110 लोगों को दिया गया है। ठीक है, फिर हम आते हैं हमारे एक और मेन है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार अब की बार 58 दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है? 2 लोगों को दिया गया है, जिसमें था एक गुलजार जी थे जो कि एक कवि हैं, एक है जगत गुरु राम भृताचार्य जो कि एक संस्कृत के विद्वान हैं। ठीक है, गुलजार और जगत गुरु ये हमें याद रखने हैं। कैसे याद रखेंगे? ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ मतलब ज्ञान के ऊपर, ज्ञान से ही हमारी पीठ थपथपाई जा सकती है, मतलब ज्ञान चाहिए हमें। तो गुलजार, तो गुल का जा मतलब ज्ञान देने वाला, और जगत गुरु, जगत गुरु में तो हमें गुरु से ही हमें पता चल रहा है कि वो ज्ञान देने वाले हैं। ठीक है, तो इससे हम याद रखेंगे। फिर 57th की अगर हम बात करें तो वो कोंकणी साहित्यकार दामोदर मोजी को मिला था। क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, आशा करती हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उसी टॉपिक को दोबारा से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार को ही अगर हम वापस से लेके चले तो सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, एक साहित्य में दिया जाता है। कब स्थापना हुई थी? 1961 में स्थापना हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ठीक है, फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था जी शंकर कर्णुप को। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, मतलब हर जगह नहीं लेकिन मैक्सिमम टाइम ये होता है कि जो भी पहला हमसे पूछा जाए कोई भी, तो उनके नाम में हमें भगवानों का नाम, लाइक कोई पहली पूछ लिया जाए कि भाई वो पहली स्त्री कौन थी जिसे ये वाला पुरस्कार मिला, तो लक्ष्मी मैक्सिमम उनके नाम में आता है। ये एक ट्रिक है, हर जगह अप्लाई नहीं होगा लेकिन मैक्सिमम टाइम आपका हो जाएगा। ओके, वैसे कि फर्स्ट जो है 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किसे मिला? जी शंकर करुप को मिला। ठीक है, प्रथम महिला तो आशा पूर्ण देवी। देखिए मैंने वही बताया, लक्ष्मी देवी ये सब पहली वाली औरतों के पीछे बहुत ज़्यादा लगाया जाता था। ठीक है, मतलब हम देखते होंगे हमारे परदादा वगैरह या फिर दादी वगैरह, इनके नाम के पीछे भी देवी वगैरह बहुत लगाते थे। अब ये बहुत रेयर हो गया है, तो अगर आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन मिले जिसमें ये सब हो तो उनके ऊपर तो पहले ही टिक कर दीजिएगा। ओके, प्रथम महिला कौन थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो वो था आशा पूर्ण देवी जी हैं, बंगाल की एक लेखक है, ये एक बंगाली लेखक है। ठीक है, फिर हम आते हैं मिस वर्ल्ड के ऊपर। तो मिस वर्ल्ड 2023 जो है वो 71 टाइम वाला हुआ था इसका संस्करण, और ये किसे दिया गया है? तो क्रिस्टिनो सॉरी पीजे कोवा, हाँ जी, क्रिस्टीना पीजे कोवा को दिया गया था। ये चेक गणराज्य से बिलोंग करती है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, मिस वर्ल्ड 2023 जो है वो क्रिस्टीना पीजकोवा को दिया गया था, और ये चेक गणराज्य से बिलोंग करती है। ठीक है, अब देखो हमने भारत रत्न पढ़ लिया। ठीक है, वो 5 लोगों को दिया गया था। हमने श्री पढ़ लिया। ठीक है, हमने भूषण पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन हमने विभूषण नहीं पढ़ा है अभी तक, तो विभूषण को अब हम करते हैं। जैसे भारत रत्न 5 लोगों को दिया गया था, वैसे ही विभूषण भी 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है, विभूषण 5 लोगों को दिया गया है। अब उन 5 लोगों के हम नाम देख लेते हैं। तो फर्स्ट पे आते हैं हमारे वैजयंती माला बाली। क्या है ये? एक अभिनेत्री है, कला के क्षेत्र में है, तमिलनाडु से बिलोंग करती है। कौन है? वैजयंती माला बाली। ठीक है, फिर आता है हमारा के चिरंजीवी, अभिनेता है, कला के क्षेत्र में है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। फिर आता है एम वेंकैया नायडू, पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, हमारे आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और ये किसके लिए जाने जाते हैं? ये सार्वजनिक मामलों के लिए जाने जाते हैं। फिर आता है हमारा बीतेश्वर पाठक, जो कि एक सुलभ इंटरनेशनल संस्थापक है हमारे, और ये एक ऐसे हैं जिन्हें आफ्टर दैट हमें क्या, इनको क्या दिया गया है? पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। ठीक है, सामाजिक कार्य से रिलेट करते थे ये, और कहाँ से है? बिहार से थे। ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है, कहाँ से है? अलग से ही, इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि भाई भरतनाट्यम से बिलोंग करती है। ये एक बहुत ही अच्छी नृत्यिका है ये,
भरतनाट्यम की, शास्त्रीय नृत्य की, ठीक है। और उनकी कला क्या, और ये कला से बिलोंग करती है और कहाँ से है, तमिलनाडु से है, ठीक है। कैसे रखेंगे, भरतनाट्यम भी तो तमिलनाडु से है, और सुब्रमण्यम, ऐसे नाम कहाँ होते हैं, तमिल के लोगों के ज़्यादा होते हैं, तो इस टाइप से हम इसे रिलेट कर लेंगे। ओके, वैसे कहीं के भी हो सकते हैं नाम, लेकिन हमें तो ट्रिक चाहिए होती है याद करने के लिए, तो हम ऐसे कर लेंगे। ओके, 33 जो है 33वां व्यास सम्मान। व्यास सम्मान भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। व्यास सम्मान 2023 का किसको दिया गया, पुष्पा भारती जी को दिया गया। हिंदी की एक लेखिका है ये, ठीक है। कैसे हाँ जी, तो व्यास सम्मान किसको दिया गया, पुष्पा भारती जी को दिया गया। हिंदी की लेखिका रह चुकी हैं ये। 4 किसके लिए दिया गया, संस्करण है इनका एक, यादें यादें यादें, ये ऐसे डैश में लगा रखे हैं, यहाँ पे यादें ही यादें आएंगी, ठीक है। मतलब यादें 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 3 करके इनका एक संस्करण है, ठीक है। 32वां देखिए तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया था। किसके लिए, पागल खाना इनका एक होगी बुक टाइप है कुछ, उनके लिए दिया गया था, ठीक है। फिर हमारे पास आता है एक और, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है। ये 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को दिया गया है। देखो आपदा से ही हम रिलेट कर लेंगे कि भी किसी हॉस्पिटल को दिया गया है, ठीक है। अब कैसे, प्रबंधक पुरस्कार है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 का किसको दिया गया है, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को दिया गया है। ये हॉस्पिटल कहाँ पे है, यूपी में है। 2019 में किसको दिया गया था, शुरू पुरस्कार, अच्छा सॉरी सॉरी, 2019 में क्या हुआ था, इस पुरस्कार को शुरू किया गया था, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये इतना मेन नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा देती हूँ कि जल योद्धा उपाधि जो है, जल योद्धा उपाधि किसको दी गई है, नोएडा शहर को जल योद्धा उपाधि दी गई है, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में फर्स्ट अवार्ड जो है वो 1 लाख से ज़्यादा लोगों को दिया गया है। सॉरी, जो स्वच्छ सर्वेक्षण है मतलब कौन सा शहर सबसे ज़्यादा स्वच्छ है, उसमें जो फर्स्ट अवार्ड है जहाँ पे जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा है, वो वाले कौन से शहर को दिया गया है, तो वे वाले शहर है इंदौर और सूरत। कौन देता है, राष्ट्रपति जी देते हैं। कहाँ पे देते हैं, भारत मंडपम दिल्ली में देते हैं, ठीक है। इंदौर ने लगातार 7th बार इसको जीता है। स्वच्छ सर्वेक्षण का जो अवार्ड है वो इंदौर ने लगातार 7th बार जीता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड कुछ और छोटी छोटी बातें और हैं, वो भी हम इसमें ही देख लेते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो आप ये इतना देख सकते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का जो अवार्ड है, हमने अभी तक देखा कि 1 लाख से ज़्यादा वाले में तो हमारा उसमें इंदौर आया है, ठीक है, और सूरत आया है। 1 लाख से कम की अगर हम बात करें तो उसमें आता है महाराष्ट्र का एक शहर या गांव, जो भी है ये हम बोल सकते हैं सासवड़, ठीक है। ये सासवड़ शहर जो है वो भी स्वच्छ सर्वेक्षण के अंडर में आया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ठीक है। और ऐसे ही आपके पास वीडियो आती रहेंगी, तो नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ। सिर्फ आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, इससे ज़्यादा मैं कभी वीडियो बनाऊँगी भी नहीं, क्योंकि आपका टाइम बचाना चाहते हैं हम, ठीक है। और रही बात नोट्स की, तो वो बेशक से मत बनाना, बस आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।